morning, Gurugram University. जागे जाग गए? वेरी नाइस। जोर से आवाज़ तो आनी चाहिए। जब मैं स्कूल में प्रिंसिपल थी तो मेरे स्कूल के बच्चे ही बड़ी लाउड आवाज़ के साथ हमें कहते थे कि मैम वी आर हेयर। सो कैन आई हैव अ लाउड नॉइस फ्रॉम ऑल ऑफ यू? Because this is, I'm just going to start a topic, stress-free examination. सुबह सुबह मुझे बड़ी स्ट्रेस हो गई। राज सर का कॉल आ गया, मैम आप लेट हो 15 मिनट। फिर मुझे और भी स्ट्रेस हो गई रास्ते में जब ट्रैफिक जाम दिखा। फिर मुझे लगा कि पता नहीं कितने सारे स्ट्रेस कर कर के आ रही हूँ और स्ट्रेस के बारे में ही बोलना है। तो इट्स रियली अ चैलेंजिंग टॉपिक। सो सबसे पहली चीज़ मैं ये कहना चाहूँगी कि लाइफ में छोटी मोटी स्ट्रेस तो होनी चाहिए। जो मैंने पिछले 18 साल में यही सीखा है कि थोड़ा बहुत स्ट्रेस होना चाहिए, पर उसको उस हद तक ना लेके जाएं जो आपकी दिमागी हालत को, आपकी फिज़िकली चीज़ों को डिस्टर्ब करने लगे। सो आज इसी टॉपिक पे बात करने के लिए सबसे पहले मैं सभी जो भी पैनलिस्ट हैं थैंक यू करना चाहूँगी कि उन्होंने अपने वैल्यूएबल टाइम लेके वो आए हैं। यशपाल सर से पूछना चाहूँगी कि सर एज ए एजुकेशनिस्ट और आप इतने बड़े स्कूल्स के ग्रुप को चला रहे हो, तो आप मुझे बताएं कि ऐसा हम क्या करें स्कूल में कि बिगनिंग से ही बच्चे को समझ में आ जाए कि स्ट्रेस को किस तरह से डील करना है और कैसे हम आगे उसको ओवरकम कर पाएँ। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। स्ट्रेस, क्योंकि जीवन एक संघर्ष है, ये तो बात हमने बार बार सुनी हुई है। संघर्ष के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती किसी भी युग में, चाहे आप सतयुग में रहे हो, द्वापर में रहे हो, चाहे अब इसको कलयुग भी कहते हैं, तो संघर्ष के बिना जीवन नहीं है। माननीय मोदी भी बार बार कहते हैं कि बहुत संघर्ष करके जब जाते हैं तो सोना बन जाते हैं निखर कर। तो बिना स्ट्रेस के रहना संभव नहीं है। स्ट्रेस तो आएगा ही आएगा, स्ट्रेस को रोका नहीं जा सकता है, स्ट्रेस को कम किया जा सकता है, ये ज़रूरी है। जब बच्चों की बात करते हैं तो निश्चित रूप से ये ज़रूरी है कि स्ट्रेस कम होना चाहिए, क्योंकि जब आप लाइफ में जाते हो, जब आपकी शादी हो जाती है, जब आप नौकरी करने लगते हो, जब आप कोई व्यवसाय करने लगते हो, तो पूरी तरह से स्ट्रेस आती है आपके ऊपर, क्योंकि आपको आगे बढ़ने के लिए संघर्ष करना पड़ता है और स्ट्रेस आती है। स्ट्रेस मैनेज करने के लिए साइकोलॉजिस्ट होते हैं, वो आपको स्ट्रेस मैनेज करने के तरीके बताते हैं कि कम होनी चाहिए। रामदेव जी भी बार बार बताते रहे हैं कि स्ट्रेस कम होनी चाहिए, उसके लिए कुछ आपको योगा अभ्यास करने होते हैं। बात करते हैं छोटे बच्चों से शुरू करते हैं, स्कूलिंग लाइफ से शुरू करते हैं। नर्सरी क्लास में जब बच्चा आता है तो निश्चित रूप से स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। माननीय मोदी बार बार कहते हैं कि स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। परीक्षा पे चर्चा अभी की थी उन्होंने 29 तारीख को, तब भी कहता कि स्ट्रेस नहीं होनी चाहिए। जितना हमें आता है, जो कुछ हम सीख पाए, पूरे साल भर हमने प्रयत्न किया और प्रयत्न करने के बाद भी हम कम सीख पाए तो स्ट्रेस का विषय नहीं है। आप कम सीख पाए तो कोई बात नहीं, कम आंसर दीजिए, कम मार्क्स आएंगे, लेकिन आप नेक्स्ट टाइम फिर प्रयास कीजिए। तो जिसको नेक्स्ट टाइम प्रयास करना आ जाता है, जो ये सोचने लग जाता है कि हाँ अभी तो मेरे पास मौके हैं, अभी तो जीवन खत्म नहीं हुआ है, मौके अभी तो मौके ही मौके हैं, बार बार गेंद आती रहेगी और आप तो फिर बैटिंग करते ही रहेंगे, बार बार गेंद आएगी बैटिंग करते रहेंगे, क्योंकि अभी आपने हार नहीं मानी है ना। जब हार नहीं मानी है तो बार बार बॉल आएगी, बैटिंग करेंगे, आप छक्का भी मारेंगे, आप चौका भी मारेंगे, आप आगे भी जाएंगे, आपकी गेंद जो है बाउंस भी होगी, कई बार नो बॉल भी आएंगे। तो चीज़ों को स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। जब ये हम सोचने लगते हैं कि बार बार मौके मिलेंगे जीवन में, बार बार चीज़ें आगे बढ़ने के लिए हमें संभावनाएं निश्चित रूप से आगे बढ़ते ही रहेंगे, तो फिर स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। यही चीज़ें सीखनी होती है। हम स्ट्रेस वहाँ ले जाते हैं जब सोचते हैं कि फलां बच्चे के, यानी कि मेरे साथी के ज़्यादा नंबर आ गए, मेरे कम आए, उसके 98% आ गए, मेरे 96% आए, वहाँ स्ट्रेस है। 2% का अंतर है, 2% लाइफ में मायने नहीं रखता, लेकिन आप तुलना करके उसको स्ट्रेस में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये तुलनात्मक नहीं होना चाहिए कभी भी। हो सकता है कि आप याद करने में कम हो और व्यावसायिक क्षेत्र में जब आप जाए तो 98% वालों से ऊपर निकल जाए, वहाँ आप अच्छा कार्य करके दिखाए। जॉब करने लगे तो वहाँ आपका परफॉर्मेंस 98%, 99% वालों से अच्छा रहे। जीवन में तो बहुत सारे उदाहरण हैं, कितने ही उदाहरणों से भरा पड़ा है। एप्पल के CEO का,
एलोन मस्क का कितने उदाहरण है ना। जब उन्होंने व्यवसायिक क्षेत्र में कदम रखा तो बुलंदियों को छू गए। आज सब जानते हैं, एलोन मस्क का नाम लेते सब जानने लग जाते हैं एलोन मस्क कौन है ना। एप्पल के सीईओ का नाम लेते सब जानने लग जाते हैं। तो जीवन में कितने ही मौके आते हैं, ये नंबरों की जो होड़ मची हुई है ना, इससे स्ट्रेस आता है। तो ये स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। कई बार स्कूल पर ब्लेम लगता है कि टीचर्स जो है नंबर बढ़वाने के लिए, अपना रिजल्ट सुधारने के लिए टीचर्स प्रेशर डाल देते हैं। निश्चित रूप से डालते हैं, इसमें कोई बात ही नहीं है, क्योंकि टीचर जब जॉब कर रहा है तो परफॉर्मेंस तो काउंट होगी। आप जब जॉब करेंगे, चाहे आप टीचर ना बने, किसी और क्षेत्र में जाए, तो परफॉर्मेंस आपकी भी काउंट होगी। आपने कितना अच्छे से बच्चों को पढ़ाया, और वो नंबर में ही काउंटिंग होती है। कितना अच्छा टीचर्स ने रिजल्ट दिया, नंबरों में ही काउंटिंग होती है। तो टीचर्स पर ब्लेम लगना तो स्वाभाविक है, लेकिन आप लोग उसको स्ट्रेस के बिना टीचर्स के ऑर्डर्स का फॉलो करते रहें। निरंतरता आपकी बनी रही पढ़ाई में। जब आपकी निरंतरता टूट जाती है तो ये भी एक स्ट्रेस का कारण होता है। कई बार हम बीमार हो जाते हैं क्योंकि हमने अच्छी लाइफस्टाइल को फॉलो नहीं किया। जब हम पढ़ रहे थे तो हमें जितना पढ़ना चाहिए था उससे ज़्यादा पढ़ लिए या उससे कम पढ़ लिए। कम पढ़ लिए तो काम पूरा नहीं हो पाया तो स्ट्रेस आ गया। टीचर्स ने कहा कि आपने काम पूरा नहीं किया। ज़्यादा पढ़ लिए तो हमारी हेल्थ पर असर पड़ गया, डॉक्टर ने कहा कि आप रेस्ट कीजिए, तो फिर पूरा नहीं हो पाया। तो वो भी एक कारण होता है स्ट्रेस का। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर स्ट्रेस को कम करना होता है। टीचर्स को बार बार ब्लेम करना, स्कूल को बार बार ब्लेम करना, क्योंकि हमारी एक आदत बन चुकी है। हमारी एक आदत बन चुकी है कि टीचर्स को तो ब्लेम करना ही करना होता है, टीचर्स को तो कटघरे में खड़ा करना ही करना होता है, जबकि टीचर्स मोस्ट रेस्पेक्टेबल होता है। टीचर्स की इच्छा आपको आगे बढ़ाने की होती है, क्योंकि आपके आगे बढ़ने से ही टीचर आगे बढ़ता है, आपके हित से ही उसका हित जुड़ा हुआ है। तो ये सारी की सारी चीज़ें होती है। जब बच्चा शुरुआत में नर्सरी क्लास में स्कूल में जाता है तो निश्चित रूप से नहीं जाना चाहिए, स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। वहाँ आप खेल खेल में, जैसे अभी माननीय मोदी जी ने, केंद्रीय सरकार जी ने NEP 2020 जारी किया है और कहा है कि अब 2024 से हम उसको लागू कर देंगे, 2030 तक उसको कम्प्लीटली लागू कर देंगे। उसको 5+3+3+4 का नाम दिया गया है। पहले 10+2 का सिस्टम हुआ करता था ना, आप सभी लोग 10+2 के सिस्टम से गुजरे हुए हैं। अब जो नई पॉलिसी आएगी जो 2024 से लागू हो जाएगी, वो 5+3+3+4 रहेगी। तो जो लास्ट के, जो शुरुआत के पहले 5 साल है, माननीय मोदी जी ने कहा कि वहाँ स्ट्रेस नहीं है, खेल खेल में एजुकेशन होनी चाहिए, निश्चित रूप से होनी चाहिए। मैं इससे 100% एग्री करता हूँ कि वहाँ पढ़ाई का कोई बर्डन नहीं होना चाहिए। हम खेल खेल में ही बच्चों को बहुत सारी चीज़ें सिखा सकते हैं, एक्टिविटी में ही बहुत सारी चीज़ें सिखा सकते हैं। हमने बच्चों को काउंटिंग सिखानी है, खेल खेल में दौड़ दौड़ में हमने काउंटिंग सिखा दी। खेल खेल में दौड़ दौड़ में हमने जो है टेबल उनको सिखा दी। खेल खेल दौड़ दौड़ में हमने उनको एक एक दो दो शब्द पढ़ने सिखा दिए। ये चीज़ें हो सकती है, संभव है। लेकिन आप इस 5 साल के बाद जब उसके अगले स्टेप पर 3 साल पे जाएंगे तो फिर निश्चित रूप से थोड़ी सी स्ट्रेस आनी शुरू होगी। और वो स्ट्रेस को मैनेज करना आप लोगों को, आप तो क्योंकि बड़े हो गए, आप कॉलेज में पढ़ रहे हैं, आपने नीचे के बच्चों को सिखाना है कि स्ट्रेस नहीं लेनी। तो ये स्ट्रेस के लिए किसी को भी ब्लेम करना, अभी सुप्रीम कोर्ट का भी डिसीजन आया, आपको याद है या नहीं, बार बार टीवी में चला था। ये कोटा का एक प्रकरण हुआ था ना, कोटा में बार बार बच्चे सुसाइड कर रहे थे। तो कोटा में जब सुसाइड कर रहे थे बच्चे, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि इसमें कोटा के जो इंस्टीट्यूट है उनका कोई रोल नहीं है, क्योंकि हम बार बार ब्लेम कर रहे थे। इंस्टीट्यूट बहुत प्रेशर डालते हैं, इंस्टीट्यूट बहुत प्रेशर डालते हैं। यदि प्रेशर नहीं डालेंगे तो IIT कैसे क्लियर करेंगे बच्चे, IIM में कैसे जाएंगे, IAS कैसे पास करेंगे। ये इंस्टीट्यूट अपने तरीके से पढ़ाता रहता है। उसमें एक बैच में मान लो 40 बच्चे पढ़ रहे होते, 40 के 40 IIT नहीं क्लियर कर लेते, 40 के 40 IAS नहीं बन जाते, लेकिन सबके लिए बराबर प्रोसीजर होता है। जो बनता है वो भी उतना ही पढ़ता है, जो नहीं बनता वो भी उतना ही पढ़ता है, टीचर उस पर भी उतना ही फोकस करता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये संज्ञान लिया स्वयं में और कहा कि नहीं, इसमें इंस्टीट्यूट की कोई गलती नहीं है, गलती है तो बच्चों के पेरेंट्स की गलती है कि वो अपने बच्चों को उन्हीं इंस्टीट्यूट में एडमिशन कराते हैं और प्रेशर डालते हैं कि आपको IIT क्लियर करना है, आप फला इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लीजिए। पेरेंट्स की विल होती है, तो पेरेंट्स की विल होती है, इसलिए बच्चा वहाँ एडमिशन लेता है और स्ट्रेस में आ जाता है, क्योंकि वहाँ की जो प्रणाली होती है, जो कार्यशैली होती है, जो पढ़ने का तरीका होता है, उसको अडॉप्ट नहीं कर पाता। पेरेंट्स उसको बार बार प्रेशर करते हैं, नहीं करना ही है।
नहीं करना ही है, एक बार में नहीं होगा तो 2 बार में करना है, लेकिन करना जरूर है। तो निश्चित रूप से ये कहीं ना कहीं पूरे सिस्टम में ही हमारे फैला हुआ है स्ट्रेस, तो सब जगह से थोड़ा थोड़ा कम करेंगे तो निश्चित रूप से कम हो जाएगा। अकेली जगह से अगर आप कहेंगे स्कूल में कम कर दीजिए, इंस्टीट्यूट में कम कर दीजिए, तो निश्चित रूप से उसका प्रभाव पढ़ाई पर पड़ेगा। और पढ़ाई हमारी जो क्वालिटी है, जिस विश्व गुरु बनने की तरफ हम जा रहे हैं, जो हम सबसे ज़्यादा IITM दे रहे हैं, सबसे ज़्यादा IIM दे रहे हैं, तो वो चीज़ें फिर इम्पैक्ट करने लगेगी, उतनी अच्छी क्वालिटी के नहीं दे पाएंगे। और माननीय मोदी जी ने कहा है कि पूरी तरह से इंडिया स्किल्ड होना चाहिए। यदि स्किल्ड होना चाहिए, माननीय मोदी जी के सपनों को साकार करेंगे, तो फिर निश्चित रूप से स्ट्रेस तो आएगा, थोड़ा बहुत मैनेज करने का तरीका आपको आना चाहिए। और मुझसे अच्छा ज़्यादातर साइकेट्रिस्ट जो होते हैं, जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, वो ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच सर। सो क्या सीखा आपने? सर ये कहना चाह रहे हैं खेल खेल में पढ़ें, खेल खेल में पढ़ें। कैन आई हैव द सिंगल वर्ड एजुकेशन विद एंटरटेनमेंट? कैन आई हैव अ सिंगल वर्ड्स फ्रॉम द ऑडियंस? एजुकेशन विद एंटरटेनमेंट। Anybody from the audience, a single word? We are keep talking about this word, education plus entertainment. जो सर ने अभी पूरी टाइम में आपको एक वर्ड में जेस किया है, education plus entertainment. What is that word? Anybody from the audience? Yes, please. Edutainment, excellent. Thank you very much, beta. Edutainment, that we need to understand. As a parent, I have to accept this fact. Edutainment must be in our, part of a life. उसे ऐसे हमें अपने अंदर रख लेना है। हर टाइम हमें ये समझने की कोशिश करनी होगी कि पढ़ाई हम इस टेक्निक में करें, साथ के साथ हल्के फुल्के उसमें एंटरटेनमेंट रहे। और अगर वो मज़ेदार होगी, इंटरेस्टिंग होगी, जिसमें आप थोड़ा एंजॉय कर पाओ, तो ऐसे एजुकेशन पे आप बहुत अच्छी तरह से फ्रूटफुली चीज़ों को आगे कन्वे कर पाओगे। तो सर यही बात बोलना चाह रहे हैं, प्लीज़ अडॉप्ट एडुटेनमेंट इन योर लाइफ। अडॉप्ट प्लीज़, इट्स रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू। वी आर हेयर टू टेल यू कि हमने जो चीज़ें लाइफ में हमें बहुत परेशान करते रही, हमें गाइड नहीं मिला प्रॉपर, हमें मेंटरशिप नहीं मिली प्रॉपर, आप उसे ले लें, और इसीलिए हम यहाँ बैठे हुए हैं। आगे हम बढ़ते हैं कि अब ये चीज़, जैसे मैंने बताया, मुझे बड़ा स्ट्रेस रहा कि आज मैं किस तरह की शॉल ले लूँगी। फिर मुझे ये भी स्ट्रेस लगा कि बाल को कैसे सेट, बड़े छोटे छोटे स्ट्रेस हैं लाइफ में। तो समझ में नहीं आता कि रियल स्ट्रेस है क्या, व्हाट इज़ ओवर स्ट्रेस, व्हाट इज़ क्रॉनिक स्ट्रेस, जो एक्चुअली में आपकी लाइफ को डिस्टर्ब करता है और किस हद तक करता है। तो मैं स्मृति मैम से चाहूँगी कि मैम ये बताएं कि एक्चुअली में स्ट्रेस क्या है और इस स्ट्रेस को हम कैसे डील कर सकते हैं। सो बेसिकली मैम, स्ट्रेस, एक वर्ड जो स्ट्रेस है, वो उसका मतलब ये नहीं है कि स्ट्रेस होता है कि आपको जब फिज़िकल, इमोशनल और साइकोलॉजिकल इश्यूज दिखने लग जाए। एंड स्ट्रेस इज़ ऑल्सो डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। फर्स्ट इज़ द यू स्ट्रेस। यू स्ट्रेस जैसे कि अब एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, अगर मैं प्रिपेयर ही नहीं करूँगी तो मैं अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाऊँगी। तो यू स्ट्रेस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एवरीवन और वो होना भी चाहिए। नेक्स्ट आता है एक्यूट स्ट्रेस। एक्यूट स्ट्रेस जैसे मैम ने बोला कि वो सुबह शॉल लेने की बात करें, जो कि हमें डे टू डे लाइफ में होता है। एक्यूट स्ट्रेस हर छोटी सी बात पे, कि मेरा एग्ज़ाम सपोज मैम ड्राइव कर रही थी, लेट हो गई, वो एक्यूट स्ट्रेस था। और जब क्रॉनिक स्ट्रेस होता है, साइकोलॉजिकल टर्म्स में क्रॉनिक स्ट्रेस होता है कि जब वो परसिस्टेंस 3 to 6 months के लिए रह रहा है। हेलो, ये भी एक स्ट्रेस था, एक्यूट स्ट्रेस, जो थोड़े टाइम के लिए मेरे को हो गया कि माइक क्यों नहीं चल रहा। सो यस, एक क्रॉनिक स्ट्रेस होता है जो कि 3 to 6 months के साइकोलॉजिकल टर्म्स में हम लेते हैं कि आपको परसिस्टेंटली 3 to 6 months स्ट्रेस रहा है। वो हो सकता है कि किसी की डेथ ऑफ अ लव्ड वन, ब्रेकअप, और
या फिर बहुत ज़्यादा जिस चीज़ की वजह से आप सोच रहे हैं टाइम टेबल बना के चलें। उसके अलावा हेल्दी रूटीन को फॉलो करें। एंड अगर वो क्रॉनिक पे भी आता है तो देयर आर लॉट ऑफ गुड साइकेट्रिस्ट, आप उनको कंसल्ट करें, साइकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करें, बट हेल्प के लिए आगे आए। क्योंकि एक टैबू है कि अगर हम साइकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे तो हमें लोग पागल बोलने लग जाएंगे, विच शुड बी रिमूव्ड। ऐसा नहीं है। और काफ़ी हद तक आफ्टर आई वुड से पोस्ट कोविड इंडिया में मेंटल हेल्थ अवेयरनेस इतनी अच्छी हो गई है कि लोग अब सामने से आते हैं। सो यस, स्ट्रेस इम्पॉर्टेंट है, पर आपको देखना है कि आप किस तरीके से ले रहे हैं स्ट्रेस को। और इसके साथ साथ अगर मैं स्कूल, कॉलेज और आगे की बात करूँ तो स्कूल्स में थैंक्स टू NCERT, थैंक्स टू NEP कि उन्होंने अब हर स्कूल में एक काउंसलर रखना इम्पॉर्टेंट कर दिया है। तो उसकी वजह से ही जैसे सर बोल रहे थे कि हम एंटरटेनमेंट वे में पढ़ा सकते हैं। सो आई वेंट टू अ स्कूल जहाँ पे म्यूज़िक थेरेपी का यूज़ करके बच्चों को काउंटिंग सिखाई जाती है, म्यूज़िक के साथ काउंटिंग सिखाना। उसके बाद अगर हम कॉलेज लाइफ में आए, टीनेज लाइफ में आए, तो टीनेज लाइफ में ब्रेकअप स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है। एजुकेशन से ज़्यादा ब्रेकअप स्ट्रेस ज़्यादा होता है। तो हम उसके लिए भी स्कूल्स, कॉलेजेस में भी एजुकेशनल काउंसलिस्ट रखे जाते हैं। इवन अगर आप आगे की लाइफ में आए तो फैमिली स्ट्रेस और बाकी के स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आपको आगे आना है और उसके साथ स्ट्रेस के साथ जीना भी सीखना है। मैनेजमेंट टेक्निक्स में जैसे कि मैंने आपको बताया, टाइम टेबल फॉलो करिए, अपना पहले से बना के चलिए तो आगे स्ट्रेस नहीं होगा। उसके बाद आप अपना हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करेंगे तो भी स्ट्रेस नहीं होगा। और इन केस इन्हीं चीज़ों की वजह से ही ना आगे अगर आप क्रॉनिक स्ट्रेस में फॉल करते हैं तो आगे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि मेजर डिसऑर्डर्स में कन्वर्ट होती है, जैसे कि डिप्रेशन हो गया, एंग्जाइटी इश्यूज हो गए। बट उसका भी इलाज है। तो ये है कि आपको आगे आना है और अपने लिए हेल्प सीख करनी है अगर आपको स्ट्रेस हो रहा है तो। थैंक यू। थैंक यू स्मृति मैम। अभी मुझे ये भी स्ट्रेस हो रहा है कि ऑडियंस तो सुन ही नहीं रही, इतने सारे स्ट्रेस, बिल्कुल ऑडियंस सुन ही नहीं रही है। अगर ऑडियंस सुन ले तो अभी गाड़ी में बैठे बैठे कुछ लाइनें लिखी है स्ट्रेस में जो ज़िंदगी से मैंने सीखी है, अगर आप सुनना चाहो तो सुना दूँ। पर वही है, स्ट्रेस नहीं होनी चाहिए कि देखो हम इतना कुछ तैयारी करके आए और ऑडियंस तो सुन ही नहीं रही हमें। थैंक यू। तो दिस इज़ अबाउट स्ट्रेस, दिस इज़ माई परसेप्शन, जो मैंने अपनी लाइफ में सीखा है और मैं आज वही बताना चाहूँगी। डियर जिंदगी, आई एम इन अ स्ट्रेस। डियर जिंदगी, आई एम इन अ स्ट्रेस as my life is a complete mess. As my life is a complete mess. Life is nothing if you are not obsessed. Life is nothing if you are not obsessed. Life, so please start to express. So please start to express, as there is no shortcut for progress. As there is no shortcut for progress, no need to go out of your way to impress. No need to go out of your way to impress, cause later you will be in a state of distress. Try to confess. Try to confess. No one can make you feel distress. No one can make you feel distress, as the God always there to bless. As the God always there to bless. So please, हमेशा भगवान जी पे विश्वास रखें। आपके लाइफ में जो कुछ भी होता है, आप बोलते हो ना मैं डिस्ट्रेस हो गया, मैं डिप्रेस हो गया, मैं सप्रेस हो गया, ये तब तक ही होता है जब तक आपको खुद अपने आप पे विश्वास नहीं हो। नोबडी कैन सप्रेस यू, नोबडी कैन पुट यू इन अ स्टेट ऑफ डिस्ट्रेस। ऑलवेज बिलीव इन गॉड, ऑलवेज बिलीव द पावर ऑफ ऑलमाइटी। अगर आप लाइफ में पैदा हुए हो तो कुछ मोटिव के साथ, कुछ रास्ते के साथ आए हो। ट्रस्ट मी,
मैं इकलौती संगीता दास हूँ इस पूरे वर्ल्ड में। मैं इकलौती संगीता दास हूँ जिसके फादर जो है कमिश्नर हैं, श्रीमान जो है अमरदास जी। मैं इकलौती संगीता दास हूँ जो क्या कहते हैं हरियाणा बोर्ड में असिस्टेंट डायरेक्टर है। मैं इकलौती संगीता दास हूँ जो रिसोर्स पर्सन हूँ। मैं इकलौती संगीता दास हूँ जो बेवजह हंसते रहती हूँ। क्या आप एक और ऐसी संगीता दास ला सकते हो पूरे वर्ल्ड में से? नहीं, क्योंकि मैं इकलौती हूँ, मैं अनोखी हूँ। मुझे लगता है मैं यूनिक हूँ। जो मैं कर सकती हूँ कोई नहीं कर सकता। सो ट्राई टू एक्सेप्ट द फैक्ट दैट यू आर यूनिक। इफ यू आर यूनिक दैट मीन्स यू आर द पोल स्टार, यू आर द जेम। कोई आपसे आके नहीं कहेगा कि आप लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हो। अपने आप से कहें कि आप तो इस दुनिया में एक ही हो। श्रीमान जी, जब आप एक ही हो तो कुछ अच्छा करो, कुछ बढ़िया करो। जहाँ पे भी जाओ लोग आपको पहचाने, सिर्फ आपके नाम से पहचाने। नोबडी इंटरेस्टेड हियर कि मैम आपके पापा क्या करते थे, आपके हस्बैंड क्या करते हैं या आपका बेटा क्या करता है। सो प्लीज़ कीप these words in your mind. You are unique and please try to pamper yourself, and the day when you start pampering yourself, आपको कभी स्ट्रेस नहीं होगा। हंसें, खूब हंसें, खिलखिला के हंसें। और जब आप हंसते हो आपकी सुंदरता में चार चांद लग जाती है। तो प्लीज़ हंसें और खुल के हंसें। थैंक यू। अभी मैं मुझे हंसने की बहुत ज़्यादा बीमारी है। थैंक यू। अभी मैं मीनाक्षी मैम से कहेंगी, वो खुद इतनी बड़ी एजुकेशनिस्ट है। मैं बस एक चीज़ समझती कि मैं तो स्कूल में रही हूँ पूरी लाइफ, अभी असिस्टेंट डायरेक्टर बनी हूँ, तो मुझे ना छोटे बच्चों का समझ में आता है। लेकिन जब मैं अब आई हूँ यहाँ पे इस पोजीशन पे, तो मैम मैं ये समझना चाहती हूँ कि ये जो मिडिल एज जो स्टूडेंट्स हैं ना, नहीं हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, बच्चों में स्ट्रेस नहीं होता, हमें ही स्ट्रेस है। तो ऐसा क्यों उन्हें फील लगता है कि उन्हें सबसे ज़्यादा स्ट्रेस है? और सबसे बड़ी बात है, अगर उनको स्ट्रेस है क्योंकि वो तो पूरी की पूरी स्कूल लाइफ कंप्लीट कर चुके हैं, बहुत सारी 10th और 12th की चैलेंजेस पास कर चुके हैं, फिर भी उन्हें क्यों लगता है कि वे स्ट्रेस हैं? और अगर स्ट्रेस हैं तो एज ए प्रोफेसर क्या जो है टेक्निक्स हैं जो हम उन्हें बता पाएँ कि उस टेक्निक्स के सहारे वो हंसे ना, एकदम बेबाक होके हंसे। तो प्लीज़ मैम। थैंक यू मैम। और सबसे पहले तो मैं चाहूँगी, मैम ने इतनी अच्छी आपको पोम सुनाई, आप लोगों की तालियां इतनी फीकी थी, जोरदार तालियां बजाइए। थैंक यू वेरी मच। और मैम ने मुझसे सवाल पूछा है कि इस एज ग्रुप को स्ट्रेस होता है। हाँ है तो हाँ कहिए, नहीं है तो नहीं कहिए, जोर से। स्ट्रेस है? किस चीज का स्ट्रेस है? मैडम ने कहा सबसे ज्यादा इस एज ग्रुप में ब्रेकअप का स्ट्रेस होता है। दिल पे पत्थर रखो, मेकअप करो और मूव ऑन कर जाओ यार। क्या समस्या है बताओ? स्ट्रेस है ना, वो आजकल एक फैशनेबल वर्ड भी है। शायद मैम डिफर करेंगी मुझसे, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि ये काम अभी नहीं हुआ तो फिर पता नहीं कैसे होगा, इस काम को कैसे करें। हमारा जो टाइम मैनेजमेंट है वो थोड़ा सा हम खुद गड़बड़ करते हैं, है ना। तो टाइम मैनेजमेंट जिसका अच्छा होता है उसका स्ट्रेस आधा तो ऐसे ही रिलीज हो जाता है। सो इस एज ग्रुप के बच्चों को जो ज़्यादा स्ट्रेस होता है, शायद वो एग्जामिनेशन का हो जाता है, या प्रोजेक्ट पूरा होने का हो जाता है, असाइनमेंट टाइम पे नहीं हुआ उसका हो जाता है। लेकिन हम सब तो जानते हैं, फॉर्म अगर कोई भरना हो तो लास्ट डेट, लास्ट घंटा वो इम्पॉर्टेंट होता है या नहीं होता है? हम तो सिस्टम क्रैश करवा देते हैं, हम तो वो लोग हैं जो सिस्टम क्रैश करवा देते हैं, क्योंकि लास्ट मोमेंट पर हम करते हैं, और इसीलिए हम स्ट्रेस को एक तरीके से इनवाइट कर लेते हैं। दूसरा, मुझे जो लगता है पर्सनली, जो मैं बिलीव करती हूँ, ये है कि हमें ऑथेंटिफिकेशन चाहिए है दूसरों से। कोई दूसरा बताए हमको हम कैसे लग रहे हैं, कोई दूसरा बताए कि हमारे मार्क्स इतने आए तो हम क्या करेंगे, कोई दूसरा बताए कि हम पे कौन सा रंग अच्छा लगता है, कोई दूसरा बताए कि हम क्या करें कि और ज़्यादा बेहतर कर पाए। अपने आप को समझो ना बेटा, आपको क्या अच्छा लगता है, जो आपको अच्छा लगता है उसके ऊपर मेहनत करो। मोहर नहीं चाहिए होनी चाहिए दुनिया में किसी की भी। पेरेंट्स की मांगिए, टीचर्स की मांगिए, और एक स्टेप फॉरवर्ड जाएं तो सिबलिंग्स की मान लीजिए।
बाकी कोई नहीं है दुनिया में जो आपको ठीक से ये बता पाएगा कि हाँ आप ये अच्छा कीजिए। जीवन में 2 अच्छे 3 अच्छे दोस्त हो सकते हैं आपके, आप उनकी मान लीजिए। हर किसी से जो ऑथेंटिफिकेशन हमको चाहिए होता है ना लाइफ में, कि वो हमें जज करेगा, वो हमारे बारे में क्या कहेगा, वो हमारे बारे में क्या सोचता है, अगर ये भी हम ही सोचेंगे तो वो क्या करेगा फिर? उसको करने दीजिए वो वाला काम। आप अपने ऊपर फोकस कीजिए, सेंट्रिक हो जाइए एकदम अपने ऊपर। आई मी माई सेल्फ, कोई बुराई नहीं है इसमें। बिकॉज जो आप अपने लिए सोच पाएंगे या जो आप अपने लिए कर पाएंगे, नो वन विल एल्स डू इट फॉर यू, नो वन एल्स। आपको पता है कि आपको कहाँ कहाँ पर किन चीज़ों से घबराहट है, आपको पता है कि कहाँ से आपको एंग्जाइटी मिलती है, किन चीज़ों के पास जाने से आप थोड़ा घबराते हैं, शर्माते हैं, तकलीफ में आते हैं। छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, वो कीजिए जो आपको पसंद है, जो आपको अच्छा लगता है। दैट्स द की। हैप्पीनेस इंडेक्स में हमको कहते हैं हम कहीं नीचे गिरे पड़े से देश हैं, पाकिस्तान हमसे ऊपर है। आई डोंट नो हाउ, शायद हम एक्सप्रेस नहीं करते हैं अपने आप को। हमसे कोई पूछे कि खुश हो तो हम दुख ज्यादा बताते हैं। कोई हमसे पूछे कैसे हो, हाँ ठीक हैं। क्यों? कहिए आई एम परफेक्ट, आई एम वेरी गुड, आई एम टू गुड, आई एम एक्सीलेंट। यूज दीज सॉर्ट ऑफ फ्रेजेस, एनहांस कीजिए अपने आप को। हैप्पीनेस इंडेक्स हमारा भी बढ़ जाएगा, आपका तो बढ़ ही जाएगा। खुश रहना चाहिए बेटा, तनाव लेने की चीज नहीं है, हालांकि देने की भी चीज नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम सुन के आए आज पापा मम्मी को जाके बोलो कि हमको कहा था कि तनाव लेने की चीज नहीं है, अब हम तो ना आपको दे देते हैं, वो भी नहीं करना है। लेकिन सच में तनाव लेने की चीज नहीं है, मत लीजिए, क्योंकि ज्यादा वजन जब हो जाता है तो हम क्रैश कर सकते हैं। उतना वजन किसी भी चीज का लेने की जरूरत नहीं है। आपका जितना बिट है, आपको जितना करने का मौका मिले, आप सही समय पर सही चीज़ें करते जाइए। स्मूथ सेलिंग लाइफ जिए तो वो ज़्यादा बेहतर है। अननेसेसरी के झंझटों को पाल के, किसी ने क्या कहा उसको दुख में तब्दील करके, अब ऐसा हो गया, हमारे 4 नंबर कम आ गए, और हमारे से ज़्यादा हमें पता है दुख किसका होता है। मेरा तो कोई बात नहीं, मैं फेल हो गया, वो जो पास हो गया ना उसकी बड़ी तकलीफ है ना। सो जो पास हो गया उसके लिए ताली बजा दीजिए, अभी एक बार अपने लिए ताली बजा लीजिए। एंड थैंक यू सो मच, आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेजेंस। और आपने बहुत ध्यान से सुना, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच मैम। मैम सिर्फ ये कह रही हैं कि एक्सेप्ट योर सेल्फ। तो मैं लास्ट जो वाइंड अप में नोट्स में कहना चाहूँगी, आज में जिए, जो बीत गया सो बीत गया, जो होगा वो देखा जाएगा, तो आज में जिए। एक्सेप्ट योर ट्रू वैल्यू। आप सारी यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स हैं। स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट, ये आपको पता ही है। रोज़ वीकली कैलकुलेट करें। एज आई एम हाईली स्पिरिचुअल लेडी, तो मैं हमेशा आदित्य श्रोता में एक पार्ट आता है, वो मैं सुबह ज़रूर सुनती हूँ, और यकीन माने उससे बहुत पॉजिटिविटी आती है और अपने आप में एक सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है आपका रेज करता है। 4-5 मिनट का एक स्रोत है, आप इसे रोज़ सुन ले तो लाइफ में बहुत ही रहेगा। तो स्ट्रेस को दीजिए पंख और उसको उड़ा दीजिए। खुश रहें, खुश रहिए, और आसपास को, मैडम ने कहा हैप्पीनेस इंडेक्स बढ़ाएं, पाकिस्तान भी देखो कैसे ही हो रहा है, तो पाकिस्तान से तो आगे निकलनी है, तो हैप्पीनेस इंडेक्स बढ़ाएं। हंसिए, खुल के हंसिए, और ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो लाइफ में आप नहीं कर सकते हो। तो प्लीज़ एक्सेप्ट योर ट्रू वैल्यू। थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रीशियस टाइम। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू सर।